जय श्री राम मित्रों, आप किसे वोट करें इसमें आपकी पूरी स्वतंत्रता है, लेकिन उनसे पहले इन सभी सवालों का जवाब जरूर सोचिएगा। पहली बातें हैं, यदि संविधान सर्वोत्तम है तो वक्फ बोर्ड और शरीयत क्यों लाया गया। दूसरी बातें हैं, यदि शिक्षा सभी के लिए समान है तो मदरसों में कुरान पढ़ाना संवैधानिक, जबकि दूसरी तरफ विद्यालयों में रामायण महाभारत गीता पढ़ाने के लिए ऐसा कोई कानून नहीं है, क्यों। तीसरी बातें हैं, हम प्राचीन काल में राजाओं के समय अत्यधिक खुश, समृद्ध, धनवान और ज्ञानी थे, जबकि आधुनिक काल में इन सभी आंतरिक शक्तियों की कमी हो चुकी है, क्यों। चौथी बातें हैं, हम शिक्षा, रोजगार, अस्पताल, नौकरी आदि के लिए क्यों मर रहे हैं, जबकि पैसे वालों के लिए इन सभी बातों का कोई मतलब नहीं है। तो हम आम भारतीय धनवान क्यों नहीं हो पा रहे हैं, मुद्दा ये होनी चाहिए, जबकि नेताओं के लिए सभी सुविधाएं उपलब्ध है इसी देश में। इन सभी टॉपिक्स को डिटेल में कवर करेंगे इस वीडियो में, लास्ट तक बने रहिएगा, बहुत ही रोचक और इन्फॉर्मेटिव जानकारी मिलेगी इस वीडियो में। तो इस बार भी हर बार की तरह आरंभ से प्रारंभ करते हैं। इन सभी प्रश्नों का तात्पर्य निकलता है हमारा आत्मसम्मान, संस्कृति, भारतीयता की शान, ज्ञान, इन सभी को लूट कर हमें अज्ञानी, बौद्धिक स्तर पर कमजोर और मूर्ख बनाया जा सके। ऐसा केवल इसलिए किया जा रहा है क्योंकि नेताओं द्वारा हम आम लोगों को कायरों की भांति मंथली पेंशन दे दी जाए, आलू, प्याज, गैस, इन सभी के दामों को कम करने का वादा करके हमसे वोट मांग सके, क्योंकि हम बौद्धिक स्तर पर कमजोर हैं। क्या ये उचित है आजाद भारतीयों के लिए? इन सभी विषयों पर चर्चा करने की जरूरत है। अपने विचार कमेंट करके जरूर बताएं। कुछ बातें कड़वी है मगर सत्य है। पहली बातें हैं, 20 सितंबर 2013 में जब कांग्रेस सत्ता से हटने वाली थी तो उसने वक्फ बोर्ड कानून में बहुत ही बड़ा बदलाव किया, अर्थात वक्फ बोर्ड कानून 2013 पास किया, जिसके अनुसार वक्फ बोर्ड चाहेगी तो वो आपकी प्रॉपर्टी जब्त कर लेगी और बोलेगी कि ये हमारी प्रॉपर्टी है। सबसे बड़ी बात ये है कि इसके खिलाफ आप सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा भी नहीं कर सकते। आपको वक्फ बोर्ड के कार्यालय में जाकर हाथ जोड़नी होगी और कहना होगा ये हमारी प्रॉपर्टी है, हमें वापस कर दो, और आपको वापस नहीं मिलेगी और आपकी प्रॉपर्टी जब्त कर ली जाएगी। इस प्रकार से जब्त की गई भारत की तीसरी सबसे बड़ी प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड के पास है। इस प्रकार यदि कांग्रेस सरकार सत्ता में आई तो इस कार्य में बहुत ही तेजी से वृद्धि होगी और कुछ समय बाद पूरे भारत की भूमि पर वक्फ बोर्ड कब्जा कर लेगा, जिसके फलस्वरूप भारत फिर से गुलाम हो सकती है। इसलिए आप सावधान हो जाएं और विचार करके ही वोट करें। क्या आपको आलू, प्याज और पेट्रोल के दाम कम करने हैं या तो आपकी आन बान शान इस भारत माँ को बचाना है? आपको वक्फ बोर्ड 2013 के बारे में और भी ज्यादा जानकारी चाहिए, इनके अधिनियम का पीडीएफ लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसी प्रकार का एक और महत्वपूर्ण विषय है शरिया कानून, जिसे इस्लामी कानून भी कहा जाता है। इस कानून की परिभाषा दो स्रोतों से होती है। पहला इस्लाम का पंथ ग्रंथ कुरान है और दूसरा इस्लाम के पैगंबर मोहम्मद द्वारा दी गई मिसालें। इस्लामी कानून को बनाने के लिए इन दो स्रोतों को ध्यान से देख करके कानून बनानी होती है। इन कानून को बनाने की प्रक्रिया को फिक्र कहा जाता है। शरीयत में बहुत से विषयों पर मत है, जैसे स्वास्थ्य, खान पान, पूजा विधि, व्रत, विवाह, जुर्म, राजनीतिक, अर्थव्यवस्था इत्यादि। इस कानून के अनुसार यदि आप किसी भी प्रकार इस्लाम के ऊपर टिप्पणी कर दें तो आपके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन हिंदू धर्म में ऐसी कोई कानून नहीं है, ये भी गौर करने वाली बातें हैं। हम हिंदू यूनिवर्सिटी नहीं खोल सकते हैं, ऐसा संविधान में कहीं नहीं लिखा गया है। हम अपने विद्यालयों में गीता, महाभारत, रामायण, इन सभी ग्रंथों को पढ़ा सकते हैं। यदि आप इस प्रकार से विद्यालय खोलना चाहते हैं तो करप्ट लीडर आपको लाइसेंस देने में बहुत सारे शर्त रखेंगे, जिसे आप पूरा ही नहीं कर पाएंगे, अर्थात आपको स्कूल बंद करनी होगी। और दूसरी तरफ अल्पसंख्यकों के लिए आर्टिकल 30 है, जो उसे संवैधानिक शक्ति प्रदान करती है धार्मिक ग्रंथ को पढ़ाने के लिए। मदरसों में धार्मिक शिक्षा के तौर पर कुरान, हदीस, तफसीर और इस्लामिक इतिहास पढ़ाए जाते हैं। इस अवैज्ञानिक शिक्षा व्यवस्था के कारण बहुत सारे नीच हिंदू अपने धर्म को ही नीच दिखाते हैं, क्योंकि कभी उसने धार्मिक शिक्षा ली ही नहीं। आपको यदि इनके बारे में और जाननी है तो आप आर्टिकल 30A को अवश्य पढ़ें। ऐसे बहुत ही खुशी की बात है कि इस विषय पर बहुत ही गंभीरता से चर्चा हो रही है। बहुत ही जल्द हिंदू धर्म के लिए संवैधानिक कानून बनाए जाएंगे। ये कांग्रेसी हम हिंदू मुस्लिमों को बांट करके खंडित और कमजोर बनाने की चेष्टा करते हैं। और तीसरे प्रश्नों में हमने कहा था प्राचीन काल में कैसे हमारी अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे नंबर 1 व्यवस्थाएं थी, लेकिन हमारी अभी की अर्थव्यवस्था उस समय के अर्थव्यवस्थाओं से 10% भी नहीं है। अर्थात हमारी
अर्थव्यवस्था और मानसिक विचारधारा इतनी निम्न हो चुकी है कि हम उन लोगों को वोट कर दें जो हमें आलू और प्याज सस्ते दामों में दे दे, गैस और पेट्रोल सस्ते दामों में दे दे, तो हम उन्हें वोट करने के लिए तैयार हैं। वो एक वोट के बदले 1000 रुपए 500 रुपए दे दे तो हम वोट करने के लिए तैयार हैं। ये हमारी शिक्षा व्यवस्था और अज्ञानता की पहचान है। ये हमारी बौद्धिक क्षमता और ज्ञान में कमी की पहचान है। यदि हम समृद्ध और ज्ञानी होते तो वोट विचार विमर्श करके करते। प्राचीन काल में भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, अर्थात उस समय हम दुनिया के अमीर देशों में गिने जाते थे और उस समय किसी भी प्रकार की जॉब की कोई व्यवस्थाएं नहीं थी, फिर भी हम अमीर थे। प्राचीन काल से ही भारत कृषि, उद्योग, वाणिज्य, व्यापार, सभ्यतागत उन्नति के लिए दुनिया में अग्रणी रहा है। उस समय भारत धनवान होने का और भी एक बड़ी कारण है। उस समय हम विश्व के कई देशों में मसाला, सूती वस्त्र, रेशम, सिल्क, इस प्रकार के बहुत सारी वस्तुओं का हम निर्यात करते थे, जिससे भारत को बहुत ही मोटी कमाई होती थी। आर्थिक इतिहासकारों के मुताबिक भारत और चीन दुनिया के सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल थी। एंगस मेडिसन के मुताबिक मुगल कालीन आर्थिक गतिरोध के बाद भी 1700 ईस्वी में विश्व अर्थव्यवस्था में भारत का योगदान 24.4% था। हम पीछे हुए हैं तो लूटने के कारण। पहले मुगलों ने लूटा, फिर अंग्रेजों ने लूटा और फिर हमारे भारत देश के काले अंग्रेजों ने अर्थात भारतीय नेताओं ने पानी, बिजली, मुफ्त मानसिक वेतन, मकान आदि के नामों पर लूटा। यदि हमें उचित शिक्षा दी जाती तो हम उनसे कई ज्यादा पैसा कमा लेते और अपना घर, मकान, पानी, इन सभी चीजों की व्यवस्थाएं हम खुद कर सकते। लेकिन नहीं, वो हमें बौद्धिक स्तर पर कमजोर करते गए, जिससे कि हम इन सभी छोटी छोटी चीजों के लिए भी हम सरकार के सामने भीख मांगे। ऐसी हमारी हालत कर दी गई है। लेकिन प्राचीन काल में ऐसा कुछ भी नहीं था, इसीलिए भारतीयों के पास कभी पैसों की कमी नहीं रही थी और अभी पैसों के नाम पर वोट मांगा जा रहा है और हम देते हैं, जो बहुत ही बड़ी मूर्खता है। और इसी कारण से हम बेरोजगार भी हैं। इस देश की राजनीतिक में आर्मी भी एक बहुत बड़ी मुद्दा रही है, जिसमें भ्रष्टाचारी नेता अर्थात काले अंग्रेज, वो क्या जाने कि आर्मी को कौन कौन सी तकलीफों का सामना करना पड़ता है। वो तो हर एक जान की कीमत लगाना जानते हैं। वो उन शहीदों के घर पर तो पहले जाते नहीं है, यदि जाएंगे तो कुछ रुपए का चेक काट करके उनके दुखी परिवारों के साथ वो फोटो खिंचाएंगे, क्योंकि उन फोटो के जरिए वो लोगों का सहानुभूति बटोरेंगे और उनसे जो हो सके वोट की मांग करेंगे, जिससे उन्हें चुनावी माहौल में वोट आसानी से मिल जाएगी। लेकिन सत्ता में मोदी जी को आने के कारण आर्मी के शौर्य तेवर में क्या परिवर्तन आए हैं, आप खुद ही देख लीजिए। नाम है सर रितेश कुमार नाम है सर, मैं फौज में हूँ। हाँ हाँ, वो लग रहा था फौज में। इलाका कौन सा है आपका? मैं सर बिहार से हूँ और सर मैं बिहार में कहाँ से? पटना से सर। पटना से, अच्छा। और मैं बीजेपी और मोदी जी को एक स्पेशल थैंक्स बोलना चाहता हूँ कि आज उनके बीजेपी जब से आई है, एक फोर्स मेंबर कॉन्फिडेंस, जहाँ भी ड्यूटी करता है कॉन्फिडेंस महसूस करता है, चाहे वो श्रीनगर में हो, चाहे बिहार में हो, चाहे ऑल ओवर इंडिया कहीं पे भी। श्रीनगर में पहले हमारे ऊपर पत्थर मारा जाता था, सब कुछ मारा जाता था और हमें अपना लॉ एंड ऑर्डर को सुरक्षित रखते हुए हम उनका उस विरोध को हम लोग शांतिपूर्वक करते थे। लेकिन आज का रेट ऐसा है बीजेपी के आने के बाद, कोई किसी की मजाल नहीं है कि एक पत्थर भी उठा के फेंक दे हम पे। इस वीडियो को देखकर आपको समझ जाना चाहिए कि आलू, प्याज, पेट्रोल और गैस की महंगाई को देख करके वोट दें या भारत के आन बान शान आर्मी को लेकर के वोट दें, क्योंकि उन आर्मी में आपके घर के सदस्य भी हैं, जिसे कांग्रेसी राज्य में हाथ में हथियार होने के बाद भी वो दुश्मनों को देखते रह जाता था, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर को भी फॉलो करनी होती थी। यदि कोई आर्मी वाले किसी आतंकवादी पर गोली चला दे तो उनका कोर्ट मार्शल हो जाता, उनको नौकरी से हाथ धोनी पड़ सकती थी, उनके ऊपर मुकदमा चलाया जा सकता था। ऐसी थी हमारी कांग्रेसी सरकार, जिसमें कि आर्मी पूरी की पूरी बंधी होती थी। किसी महान व्यक्ति ने कहा था कि दास्ता के हलवे से आजादी के सूखे चने कई बेहतर होते हैं। मैं आपको बता दूं कि भाजपा की तुलना में कांग्रेस सरकार में बहुत ही ज्यादा भ्रष्टाचार होती थी। मैं इंडिया अलायंस के नेताओं की कुछ खास कारनामे गिनाना चाहता हूँ। पहली बात, हमारे देश के भूतपूर्व प्रधानमंत्री ने कहा था कि हमारे देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। यदि देश में समानता का अधिकार हो तो सभी चीजों पे सभी व्यक्तियों का समान अधिकार होना चाहिए। क्या ये देश को खंडित करने का कारण नहीं है? उसी प्रकार से भावी प्रधानमंत्री राहुल गांधी ने कहा था कि इस देश को आतंकी लश्करों से ज्यादा खतरा भारतीय हिंदुओं से है। क्या ये देश को खंडित करने के विचार नहीं है? बहुत सारे लोगों की टिप्पणी होती है कि ये हिंदू है या मुसलमान है, इनमें कंफ्यूजन बनी रहती है और अभी तक सिद्ध भी नहीं हुआ है। अर्थात मैंने जिन भी नेताओं के नाम लिए हैं वो सभी इस प्रकार और भी बहुत सारे नेताएं हैं जिन्होंने भारत की गरिमा, अखंडता, मर्यादा और शान को नीचा दिखाने के लिए बहुत से अमर्यादित कार्यों को
बढ़ावा देते हैं, जिसमें गौ हत्या, लव जिहाद, धर्मांतरण, रोहिंग्या मुसलमानों को भारत लाना या तो फिर इन लोगों को भारत से वापस नहीं भेजना। यदि इन्हें कोई वापस भेज रहा है तो उनका विरोध करना, बलात्कार, हिंदू अत्याचार आदि का विरोध न करना, सेना को उचित सम्मान न देना, ये सभी कार्य सभी भ्रष्टाचार नेताओं के रगों में बसी हुई है और ये देश को खंडित करने की बहुत ही बड़ा रीजन है। इन सभी नेताओं में नेहरू जी कहाँ अलग थे। नेहरू जी को लेकर के भी टिप्पणी है। जब राम मंदिर में मूर्ति प्रकट हुई थी तो नेहरू जी ने के नायर पर पूरा दबाव डाला था भगवान राम की प्रतिमा को बाबरी मस्जिद से बाहर निकालने के लिए। लेकिन धन्यवाद है उस कलेक्टर के नायर को जिन्होंने कहा था मुझे हटा दो लेकिन मूर्ति नहीं हटाऊंगा। मैं इंदिरा गांधी के बारे में बता दूं, वो भी इन नेताओं की श्रेणी से अलग नहीं हो पाए। जब गौ हत्या को रोकने के लिए हमारे देश के साधुओं ने विरोध प्रदर्शन की थी, जिसमें उन सभी साधुओं का नेतृत्व करपात्री जी महाराज और रामचंद्र जी महाराज ने की थी, जिसमें आगे आगे गाय थे और पीछे पीछे सारे संत थे। और उस विरोध प्रदर्शन को रोकने के लिए हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने सभी साधुओं पर गोली चलवा दी, जिसमें भी गाय भी मारी गई थी और साधु भी मारे गए थे। इसी घटना में करपात्री जी महाराज ने इंदिरा गांधी और उनके अग्रणी वंशजों को श्राप दिया था कि तुम्हारे वंश का अंत इसी गोपाष्टमी तिथि को होगा, क्योंकि उसी दिन इन साधुओं की हत्या हुई थी। अब हमारी सनातन धर्म इतनी शक्तिशाली है कि उन साधुओं की बात हमेशा सत्य हुई। आपको विश्वास नहीं है तो देख लीजिए। लेकिन याद रखना, एक गाय की हत्या हुई, जाइए आपका कुल का नाश गोपाष्टमी तिथि में होगा। सब लोग भूल गए, मैं नहीं भूला, मैं नाम दे रहा हूं। अब संजय गांधी मरे आकाश में, तिथि था गोपाष्टमी। इंदिरा मरी आवास में, तिथि था गोपाष्टमी। राजीव मरे मद्रास में, तिथि था गोपाष्टमी। इस प्रकार से हम देख सकते हैं हमारा सनातन धर्म बहुत ही शक्तिशाली है। मैं आपसे अंत एक बात कहना चाहता हूं, आप जिनको भी वोट करें विचार करके करें। यदि हम गोत्र, पंथ और जाति में बटे रहे तो हमारा अस्तित्व बहुत ही खतरे में है। बहुत जल्द हिंदू समाप्त हो जाएगी, अतः विचार करके ही वोट डालें। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री राम, हर हर महादेव।